टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ट्रम्प पुतिन मुलाकात पर ब्रिटेन ने ये कह दिया है कि पुतिन पर भरोसा न करें ट्रम्प। ये ब्रिटेन ने कहा है। युद्ध विराम से रूस को मजबूती मिलेगी। यूक्रेन के समर्थन में गठजोड़ बनाएंगे। ब्रिटेन शुरू से ही यूक्रेन के साथ है और अब कहा जा रहा है कि ट्रम्प को रूस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस मुलाकात पर सबकी नजरें हैं जो 15 अगस्त को होने वाली हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी निर्णायक साबित होती। ट्रम्प पुतिन मुलाकात से पहले यूरोपीय नेताओं ने क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। अब यूक्रेन के बगैर शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए रूस पर दबाव हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में फिलहाल बदलाव न हो। किसी समझौते से पहले सीजफायर किया जाए, ये कहना है ब्रिटेन का। अब आपको हम बताते हैं रूस और यूरोप में जंग क्या संकेत मिल रहा है। क्या ट्रम्प पुतिन मुलाकात के खिलाफ यूरोप है। फिलहाल युद्ध विराम के हक में नहीं है यूरोप से यूक्रेन को हथियार सप्लाई में तेजी आएगी। रूस के खिलाफ पोलैंड की जंगी तैयारी तेज है। यूरोप के डिफेंस बजट में बढ़ोतरी का प्लान है। एक और बड़ी खबर है, ड्रोन से बाल बचे हैं यूक्रेनी सैनिक। हमले से पहले ही अलर्ट हुए हैं यूक्रेनी जवान। यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन नष्ट किया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर शाही ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने हाईवे को निशाना बनाया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर विनाशक हमले की तैयारी तेज हो गई है। एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है, खतरनाक ओरेशनिक मिसाइल के अलावा भी हमारे पास विकल्प है। तो यूक्रेन पर ओरेशनिक अटैक भीषण तबाही के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार एडवांस हथियारों से हमले की तैयारी हो रही है। ओरेशनिक मिसाइल फिर कहर बरपाने को तैयार है। ओरेशनिक के अलावा भी कई हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है। सर्गेई रयाबकोव ने क्या कुछ कहा है, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की नई रणनीति है। ओरेशनिक के अलावा भी कई विकल्प हैं। हमारे पास कई घातक हथियार मौजूद हैं। कितने हथियार नाम नहीं बताऊंगा, ये कहना है सर्गेई रयाबकोव का, लेकिन संकेत साफ है। इधर यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लैटिन अमेरिका के ड्रग तस्कर भी रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं और इन ड्रग तस्करों के टारगेट पर सोवियत काल के T-62 टैंक हैं। ये भाड़े के सैनिक चुन कर इन सालों पुराने टैंकों को तबाह करने में जुटे हुए हैं। कहीं रूसी टैंक आग की लपटों में घिरे हैं तो कहीं दुश्मन के बारूद की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में रूस के तबाह टैंक जगह जगह बिखरे पड़े हैं। जिनमें सबसे आधुनिक T-90, T-80 और T-72 टैंक तक शामिल हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में जो टैंक यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट बना है वो है सोवियत काल में बना T-62 टैंक। T-62 टैंकों को रूस ने कब्जे वाले इलाकों में तैनात कर रखा है, जिन्हें ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। जनवरी फरवरी में जहां सिर्फ 4 T-62 टैंक तबाह हुए थे, वहीं मार्च अप्रैल मई और जून यानी 4 महीने में 32 T-62 टैंक तबाह हो चुके हैं। ये पोक्रोवस का वीडियो है जहां T-62 टैंक तबाह कर दिया गया।
ये वीडियो डोनेट्स्क का है, जहां रूस का T-62 टैंक धू धू कर जलता नजर आया। दरअसल जेलेंस्की ने मर्सिनरीज यानी भाड़े के सैनिकों को रूसी टैंक ध्वस्त करने के काम पर लगाया है, जिसके बदले उन्हें भारी इनाम दिया जा रहा है। दावा है कि इसके लिए यूक्रेन ने लैटिन अमेरिका से मर्सिनरीज बुलाए हैं। इसमें ड्रग तस्करी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इन्हें यूक्रेन में खास ट्रेनिंग दी गई है, आधुनिक सैन्य हथियार चलाने सिखाए गए हैं, साथ ही ड्रोन हमले की ट्रेनिंग भी दी गई है। लैटिन अमेरिकी ड्रग तस्करों के यूक्रेन पहुंचने का दावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने भी किया है। मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन ने सारी हदें पार कर दी। लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी से जुड़े लोग यूक्रेनी सेना में शामिल किए गए हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन को लैटिन अमेरिका में आतंकवाद से लड़ने का निर्देश दिया है, तो उन्हें अपनी सेना कीव भेजनी चाहिए, जहां वो ड्रग तस्करी से जुड़े भाड़े के सैनिकों का सफाया कर सकते हैं। दावा है कि लैटिन अमेरिका से आए मर्सिनरी सिर्फ पैसों के लिए यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। टैंक तबाह करने पर भारी इनाम की घोषणा की वजह से इनके निशाने पर T-62 टैंक आ गए हैं। लेकिन सवाल है कि T-62 टैंक भाड़े के सैनिकों के प्राइमरी टारगेट क्यों बन गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। T-62 टैंकों को सोवियत संघ की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इन्हें 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ये उस वक्त के सबसे घातक टैंकों में शामिल था। शीत युद्ध के दौरान रूस का प्रमुख टैंक था, लेकिन आज इन पुराने टैंकों को तबाह करना ज्यादा आसान है। इसीलिए भाड़े के सैनिक इन्हें टारगेट कर रहे हैं। जंग में टैंकों की कमी के चलते T-62 टैंकों को रूसी कब्जे वाले इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि मेन बैटल टैंकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा सके। अब मर्सिनरीज के इन्हें तबाह करने से रूसी कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। जो जेलेंस्की के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।